अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने हार्ड डिस्क के बारे में जो है वो डिटेल्स में पढ़ा था। अब हम उसके बाद देखते हैं, इसमें है जी डिस्क कैशे। डिस्क कैशे इज ऑफन यूज टू स्पीड अप मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव परफॉर्मेंस। कि जो हमने मकनातीसी हार्ड ड्राइव पढ़ी है उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो है वो डिस्क कैशे इस्तेमाल की जाती है। टुडे हार्ड ड्राइव्स टिपिकली यूज अ डिस्क कैशे कंसिस्टिंग ऑफ मेमोरी चिप्स that is located on a circuit board inside the hard drive case। कि आजकल जो है वो ज़्यादातर जो हार्ड डिस्क है वो डिस्क कैशे इस्तेमाल करती हैं, जो एक चिप होती है जो उसके सर्किट बोर्ड के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ही लगी होती है। द कंप्यूटर कॉपी द रिक्वेस्टेड डाटा टू द डिस्क कैशे एनी टाइम द हार्ड ड्राइव इज एक्सेस। कि जब भी आप हार्ड ड्राइव को एक्सेस करते हैं उसका डाटा, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटे को कॉपी करके उस डिस्क कैशे पर रख देता है। It first check the disk cache for the required data when the data is requested। कि जब आपको दोबारा उसी डाटे की ज़रूरत पड़ी है तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले उस कैशे के ऊपर देखता है कि क्या वो डाटा जो है वो उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर उसको वहाँ से डाटा मिल जाता है तो वो हार्ड डिस्क के प्लेटर्स की तरफ नहीं जाएगा, वहीं से ही डाटे को एक्सेस कर लेगा। It retrieve the data from disk cache if it is available, otherwise the data is retrieved from the hard disk। कि अगर डाटा कैशे के ऊपर अवेलेबल है तो वहीं से एक्सेस कर लिया जाएगा, वरना जो है वो हार्ड डिस्क की जो प्लेटर्स थी वहाँ से डाटे को एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहले कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी, अब जो है इसका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया। फ्लॉपी डिस्क इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्केट। It consists of a thin plastic disc coated with the magnetic material। इसके अंदर भी मकनातीसी मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एक छोटी सी डिस्क होती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर मकनातीस की एक तह चढ़ी होती है। दिस डिस्क इज इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट। ये उसकी जैकेट है, इसके अंदर डिस्क होती है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन अर्ली 97। कि ये 1970 के शुरू में जो है IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्टेड इनटू अनदर कंप्यूटर इजीली। ये क्या पोर्टेबल है कि आप एक कंप्यूटर के साथ लगाएं, वहाँ से डाटा को कॉपी करें और दूसरे कंप्यूटर में जाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउ अ डेज। कि आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें जो है ये इस्तेमाल नहीं हो रही। फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। कि ये थोड़ी मकदार में डाटा को स्टोर करती है। डाटा एक्सेस स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क। इसमें जो डाटा की एक्सेस स्पीड है वो भी हार्ड डिस्क की निस्बत बहुत कम है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव स्टोरेज मीडिया। तो हम ये क्या है, एक सस्ता स्टोरेज मीडिया। ये इसकी इंटरनल साख्त दिखाई गई है। इसमें प्लास्टिक जैकेट है, उसके बाद लाइनर है, फ्लेक्सिबल थिन फिल्म है, मेटल हेड है, उसके बाद ये इसका शटर है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंच। द कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 MB। इसमें 1.44 MB तक सिर्फ डाटा स्टोर हो सकता है। द सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक ऑन 3.5 इंच डिस्क इज इनक्लोज्ड इन अ शेल। इसके ऊपर एक शेल चढ़ा होता है उसकी हिफाजत के लिए। अ पीस ऑफ मेटल कवर्स द रीडिंग एंड राइटिंग एरिया। कि जो उसका रीडिंग और राइटिंग एरिया होता है उसका एक मेटल की उसके ऊपर तह होती है जो उसको महफूज रखती है। इट इज़ कॉल्ड शटर। व्हेन द डिस्क इज इंसर्टेड इनटू अ डिस्क ड्राइव द शटर ओपन टू एक्सपोज द सरफेस ऑफ द डिस्क। कि जब ये डिस्क किसी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट की जाती है तो वो शटर जो है वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर का जो डाटा है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। The storage the storage capacity of diskette depend on the following two factors। इसमें नंबर 1 पे है डेंसिटी, उसके बाद है नंबर ऑफ ट्रैक्स।
तो डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन 1 इंच, कि 1 इंच में जितने ज़्यादा बिट्स स्टोर होंगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। इट इज़ मेजर्ड एज बिट्स पर इंच। अ फ्लॉपी डिस्क विद हायर डेंसिटी स्टोर मोर डाटा। तो ऐसी फ्लॉपी डिस्क जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि वो डाटा भी ज़्यादा स्टोर कर सकती है। उसके बाद है नंबर ऑफ ट्रैक्स। द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन अ डिस्केट इज मेजर्ड एज ट्रैक्स पर इंच, कि 1 इंच में जो है वो कितने ट्रैक्स आ रहे हैं। जितने ट्रैक्स ज़्यादा आएंगे उतना ये डाटा भी ज़्यादा स्टोर करेगी। अ फ्लॉपी डिस्क विद मोर ट्रैक्स कैन स्टोर मोर डाटा। अब ये हार्ड ड्राइव डिस्क और डिस्केट के दरमियान डिफरेंसेस हैं, इनको आपने देख लेना है। उसके बाद है अदर डिस्क में क्या आ जाता है, इसमें जिप डिस्क है। Zip disk is a portable disk. It has more storage capacity than floppy disk. ये zip disk जो है वो floppy disk की निस्बत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। Its storage capacity is up to 1000 MB. फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 MB डाटा स्टोर करती थी, ये 1000 MB तक जो है वो डाटा को स्टोर कर सकती है। Zip drive is used to read write on zip disk. It cannot be used in conventional floppy drive. इस डिस्क को रीड करने के लिए फिर जिप ड्राइव होती हैं या जिप डिस्क होती हैं। इट इज़ यूज फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ लार्ज डाटा, कि बड़े पैमाने पर डाटा का बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिप डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 बाय ओमेगा। उसके बाद है सुपर डिस्क। सुपर डिस्क इज प्रोड्यूस्ड बाय इमेशन। Its capacity is 120 MB or 250 MB. Super disk drives can also read the standard 1.44 MB floppy disk. इसका साइज जो है वो फ्लॉपी डिस्क जितना ही होता है। जिप ड्राइव कैन नॉट रीड स्टैंडर्डाइज 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क। जो जिप ड्राइव है वो फ्लॉपी ड्राइव्स के जरिए रीड नहीं की जा सकती। इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर्स, कि ये ज़्यादातर जो है वो नोटबुक कंप्यूटर जिनको हम लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं उसके साथ इस्तेमाल होती हैं। ये टेक्नोलॉजी भी अब बहुत पुरानी हो गई, बहुत कम यूज़ होती है। उसके बाद है हाई एफ डी डिस्क। हाई एफ डी डिस्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सोनी कॉर्पोरेशन। इट्स कैपेसिटी इज़ 200 MB. IFD disk drive can also read the standard 1.44 MB floppy disk. इसका साइज जो है वो भी जो फ्लॉपी डिस्क थी उसके जितना होता है। उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क। ये आजकल इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसको हम आम ज़बान में CD भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। ये क्या है? रिमूवेबल स्टोरेज है कि आप इस्तेमाल करने के बाद उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इट इंक्लूड CDs, DVDs एंड ब्लू-रे डिस्क। इसके अंदर CD है, DVDs है और ब्लू-रे डिस्क शामिल है। ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज अ लेज़र टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। इसके अंदर एक रोशनाई के जरिए जो है वो डाटा को रीड या राइट करते हैं। द लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड emission of radiation. Laser beam rides on the surface by creating small pit, इसको hole भी कहते हैं, in the disk. Optical discs commonly store data in a single track that spiral from the center of the disk to the edge of the disk. ये देखें, ये CD की एक शेप है, अंदरूनी शेप है। इसके ऊपर जो है वो ट्रैक दिए होते हैं जिनके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। Most desktop and laptop computers have at least one optical drive. ड्राइव क्या होती है? जिसके ज़रिए आप CD को कंप्यूटर में रीड करते हैं। ये इसमें तस्वीर में दिखाई गई है। यहाँ पे CD आप इंसर्ट करेंगे तो इस CD के डाटे को जो है वो आप रीड कर सकते हैं। Optical drives read data by focusing laser beam on the surface of the disk. कि डिस्क की जिस सरफेस का आपने डाटा रीड करना है उसके ऊपर लेज़र बीम के जरिए जो है वो रोशनी डाली जाती है। A laser detect the presence of a pit. तो वो लेज़र जो है वो उस पिट की मौजूदगी को डिटेक्ट करेगा। अगर वहाँ पे वो पिट है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई डाटा स्टोर है। The presence of pit indicate one
and absence of it indicate 0. Laser beam convert these bits into digital data. Optical disk storage capacity is from 700 MB to several GBs. इसमें ऑप्टिकल डिस्क की फर्दर कैटेगरीज हैं। इसमें नंबर 1 पे है CD, उसके बाद CD ROM है। CD ROM CD से क्या मुराद है? CD stands for compact disk. It is mainly used to store photos, audio and computer software। ये हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। The content of CD can read by CD drive। जो CD drive होता है उसके अंदर आप CD डालेंगे तो उसके जरिए से आप इसको रीड कर सकते हैं। CDs are available in 3 types, which are read-only, recordable, and rewritable. Different types of CDs are as follows. Number 1 पे है CD-ROM. CD-ROM stands for Compact Disc Read-Only Memory. The data stored on CD-ROM can only be read। इसके ऊपर जो डाटा होगा सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। It cannot be deleted or changed। It can store up to 700 MB of data। कि इसके ऊपर जो डाटा है आप उसको ना डिलीट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। ये 700 MB का डाटा जो है वो स्टोर करेगी। अब इसके यूजेज हैं बहुत सारे, तो आपने देख लेना। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है CDR। CDR stands for CD recordable। The user can write data on CDR only once बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स। क्या आप CDR के ऊपर जो है वो एक दफ़ा डाटे को राइट कर सकते हैं सिर्फ, उसके बाद रीड जो है आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहे रीड कर सकते हैं। द डाटा रिटर्न ऑन CDR कैन नॉट बी अरेज। एक दफ़ा जो आपने डाटा लिख दिया है वो अरेज नहीं हो सकता। CDR ड्राइव्स आर नॉन एज CD बर्नर्स। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा ऑन CDR इज कॉल्ड बर्निंग। कि जो फर्स्ट टाइम आप डाटा CD के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? CD बर्निंग। CDR is also known as warp। राइट वंस रीड मैनी, कि एक दफ़ा उसके ऊपर राइट करें और जितनी दफ़ा मर्जी आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद है CDRW। CDRW stands for compact disk रीराइटेबल, कि आप इसको जितनी दफ़ा चाहें दोबारा बार बार जो है वो रीराइट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज रेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। इसको रेजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं कि आप एक दफ़ा डाटा जो आपने उसके ऊपर लिख दिया है, रख दिया है, उसको आप अरेज भी कर सकते हैं। द यूज़र कैन राइट डाटा ऑन CDRW मैनी टाइम्स बाई अरेजिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट। कि जो मौजूदा कंटेंट है, मौजूदा उसका पोर्शन है, उसको आप डिलीट करके नया डाटा भी इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेजेबल एंड रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क इज मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। इसको MO भी कहते हैं। इट यूजेज द टेक्नोलॉजीज ऑफ बोथ मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। इसमें मैग्नेटिक डिस्क जो हमने पढ़ी है हार्ड डिस्क, उसकी क्वालिटीज़ भी होती हैं और ऑप्टिकल डिस्क की भी। सच डिस्क आर नॉर्मली यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज विद लिटिल अपडेट एक्टिविटी। जहाँ पे डाटा बड़े पैमाने पर स्टोर किया जा रहा है और उसको बहुत कम अपडेट किया जाता है, वहाँ पे ये स्टोर होती हैं। उसके बाद है DVD। DVD stands for digital video disc। It is similar to CD except that it uses a laser beam with shorter wavelength। ये CD के साथ मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इसमें क्या है? It uses a laser beam with shorter wavelength। इसमें जो लेज़र बीम होगी उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, कम होगी। The storage capacity of DVD is much greater than CD। इस DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन स्टोर अप टू 17 GB ऑफ डाटा। ये 17 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। DVDs are available in 3 types which are read only, recordable and rewritable। सेम जो CDs की टाइप थी वही DVDs की भी है। उसके बाद आ जाती है ब्लू रे डिस्क।
ब्लू-रे डिस्क इज़ अ न्यू एंड मोर एक्सपेंसिव डीवीडी फॉर्मेट कि ये डीवीडी की ही एक शक्ल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इट हैज़ हायर कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी दैन डीवीडीज स्पेशली फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोज। इसकी जो है कैपेसिटी वो डीवीडीज की नस्बत बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पर जो एचडी वीडियोज हैं, हाई डेफिनेशन कहते हैं एचडी वीडियोज को, उनको स्टोर करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होती हैं। इट कैन स्टोर अप टू 100 GB डाटा। 100 GB का जो डाटा होता है उसको ये स्टोर कर सकती हैं। डिफरेंस है सीडी और डीवीडी के दरमियान। CD is an optical media and relatively inexpensive and durable। ये क्या है? ऑप्टिकल मीडिया है और ये सस्ता है और पायदार है। इट कैन होल्ड अप टू 700 MB। 700 MB तक जो है ये डाटा को स्टोर कर सकती है। DVD हैज़ मोर कैपेसिटी ऑफ अप टू 17 GB। DVD के अंदर जो है वो 17 GB तक डाटा रखने की जगह अवेलेबल होती है। इट हैज़ फास्ट ट्रांसफ़र रेट्स। इसका जो डाटा को ट्रांसफ़र करने का रेट है वो भी तेज़ है। DVD डिस्क इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू CD। अगर CD के साथ मुआवजा किया जाए तो DVD जो डिस्क होती हैं वो महंगी होती हैं। उसके बाद डिफरेंस है ब्लू रे और DVD का। ब्लू रे क्या होती हैं? ब्लू रे डिस्क प्रोवाइड मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन DVD। कि DVD की निस्बत इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि DVD में क्या है? DVD प्रोवाइड लेस स्टोरेज कैपेसिटी दैन ब्लू रे। ये ब्लू रे की निस्बत कम स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। नंबर 2 पे है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन DVDs। DVDs की निस्बत जो है ये ज़्यादा महंगी होती हैं। इट इज़ चीपर दैन ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क की निस्बत सस्ती होती है। नंबर 3 है इट प्रोवाइड हायर क्वालिटी दैन DVD। कि DVD की निस्बत इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, इसके अंदर आप हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकते हैं। इट हैज़ लोअर क्वालिटी दैन ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क की निस्बत आप इसकी क्वालिटी जो है वो कम है। इट यूजेस ब्लू वायलेट लेज़र। ये क्या है? ब्लू वायलेट लेज़र इस्तेमाल करती है टेक्नोलॉजी को। उसके बाद DVD क्या यूज़ करती है? इट यूजेस रेड लेज़र। ठीक है, ब्लू लेज़र इस्तेमाल, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्लू रे इसको कहते हैं।